अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक? हाँ। ओके। ईद मुबारक सबसे पहले, नंबर वन। नंबर टू जो है, हम आज के दिन जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। और जो टॉपिक का जो नाम है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है, उसके अंदर चैप्टर नंबर वन को हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें जो है उसको मिड टर्म्स के हिसाब से भी इसको इम्पोर्टेंट समझें। और इसके अंदर जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो हैं क्या। देखिए, प्रोजेक्ट्स का मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में मैंने काम करवाया है कि प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। लास्ट क्लास के अंदर ही मैंने ली थी एग्जाम्पल्स और समझाया था, मगर कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अच्छा, टू टेक एडवांटेज अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को एडवांटेज है कर सके वो चीज़ें। प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं, अभी इसको डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ ये है क्या। अच्छा, उसके बाद क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? अच्छा, हमारे पास क्या है यहाँ पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर एसओपीस। सही है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है हमारे पास, एक ग्रुप आपको कोई चीज़ बनानी है। सही, मैंने आपको एग्जांपल भी ली थी। अगर हम टाइम ट्रैक्स पे काम कर रहे हैं, टाइम ट्रैक्स के अंदर हम चीज़ बनानी है, उसमें करना क्या है कि एचआर से रिलेटेड चीज़ें हमें गैदर करनी है। उनका मसला क्या था, मसला सबसे बड़ा यही है कि जो लोग जो हैं वो बाहर गए हुए होते हैं और उनको छुट्टी अप्लाई करनी होती है, तो वो वहां से आने के बाद अप्लाई कर सकते हैं या ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं होता वो क्या है, तो टाइम ट्रैक्स एक एचआर की सॉफ्टवेयर होती है। उसके अंदर होता क्या है कि आप रिमोटली बता देते हैं कि मैं इस डे आऊंगा, इस डे को ज्वाइन कर सकूंगा, इस डे को नहीं ज्वाइन कर सकूंगा। मेडिकल से रिलेटेड चीजें बता सकते हैं, बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। तो टाइम ट्रैक्स के थ्रू हम उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है। तो पहली बात, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप होता है। प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है, गोल होता है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी लेके जा सकती हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल थी जो हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर स्टडी की थी। उसके अंदर ये था कि हमारे पास एक कंपनी है। उस कंपनी के अंदर हजारे करीब एम्प्लॉई हैं, उनको खाना खिलाना है और खाना खिलाने के लिए आपको 90 मिनट्स हैं। उस 90 मिनट्स में उन्होंने खाना खाना भी है, नंबर वन, और उसके बाद जो है अपनी जगह वापस भी जाना है, नमाज भी पढ़नी है। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब वो कंपनी किस तरह से वो चलाएगी, कैसे काम करेगी, देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज। उसके अंदर ये होता था कि आपके पास बहुत सारे chaos क्रिएट होता था, मैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो होता क्या था कि वो आपके पास एक मैसेज आता था, पोल आता था व्हाट्सएप पे, हमने ये सजेस्ट किया है। एक पोल आता था, आपने कौन सा खाना खाना है। तो ये आप उसको लॉग इन करें, लॉग इन करने के बाद मेन्यू आ जाता था। मेन्यू के अंदर जो मेन्यू आप क्लिक करेंगे ना, तो मेन्यू में आपको पता लग जाएगा कि आपने ऑर्डर प्लेस कर, डू यू वांट टू प्लेस द ऑर्डर, आप उस ऑर्डर को प्लेस करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं ऑर्डर को प्लेस करना चाहता हूँ। तो होगा क्या, इसमें दो ऑप्शंस हैं कि आपने आके डाइन करना है आके, या आपको वो पैक करवाना है। तो अगर वो पैक करवाना है तो वो क्या करेगा कि वो आपको, वो कैफे का जो बंदा होगा वो आपके टेबल पे जाके जो है वो खाना दे देगा। अगर ऐसा नहीं है आपको तो जाना पड़ेगा डाइन करने के लिए। तो एक स्ट्रेटजी ये बताई थी। और वो पैसे जो है, अगर आपके पास नहीं है तो अकाउंट से कट जाएंगे पैसे, अगर वो हैं पैसे तो आपको राइट एट द सेम टाइम पैसे भी दे सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रेटजी। अच्छा, इसके अंदर बच्चों को मैंने पढ़ाया था यहाँ पे कि आपके पास क्या है कि शोकेस न्यूज, जैसे ट्रैवलिंग रोड शो। अगर हम स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं कि कोई और प्रोजेक्ट है, तो अगर हम उसकी प्रमोशन करते हैं रोड शो के अंदर, सही है, मिसाल के तौर पे आप रोड शो में प्रमोशन करना चाहते हैं, तो आप ये देखते हैं हम सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी प्रमोशन करते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले करते हैं। तो क्या ये चीज़ चलेगी? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, आपने देखना है ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो आप ये मुझे बताइए कि ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि कंपनीज के लिए फिक्स्ड है, कंपनीज के लिए एक लंच की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो क्या आप उसको, उस सॉफ्टवेयर को रोड शोज में ले जाकर आपको क्लाइंट मिल जाएंगे? सबसे पॉइंट जो है सबसे पहले ये है। तो ये आपके पास 1 से लेकर 10 तक रेट करना है। तो अगर आप समझते हैं ये रोड 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 शो के अंदर आपको मिल जाएगा, तो आप उसको रोड शो में लेके जाइए, अपना पैसा खर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा रोड शो के अंदर, आप रिक्शे पे जब कहा देंगे भाई हम सॉफ्टवेयर ये बना रहे हैं, तो ये आपको सही समझ में आती है नहीं आती, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। और बेस्ड ऑन द प्रमोशन। अच्छा, ट्रेड शोज पे आप करना चाह रहे हैं, ट्रेड शो के अंदर कंपनी ज्यादा आती है, कंपनीज को आप बेनिफिट दे सकते हैं कि आपके एम्प्लॉय जो है वो 90 मिनट्स के अंदर नहीं बल्कि 1 आवर के अंदर ही फारिग हो जाएंगे, खाना खा के आपको आधा घंटा बच जाएगा। ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। आपकी स्ट्रेटेजी डिपेंड करिए, स्ट्रेटेजी क्या चाहते हैं। वेबिनार्स आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या, किन लोगों को अटेंड करवाना चाहते हैं। हम मेल इन्फॉर्मेशन, ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसकी जो कॉस्ट है हमारे पास यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2,
हाँ, अदर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि कॉस्ट लेस देन 5,000 पर सेल। सही था कि जो कॉस्ट लग रही है 5,000 से कम लग रही है। कॉस्ट सेल्स टू द मोस्ट कस्टमर के अंदर आपको बहुत ज्यादा कस्टमर्स आपको मिल रहे होंगे, वो वेबिनार मिल रहे होंगे, ट्रेड शोज मिल रहे होंगे, बहुत सारे कस्टमर मिल रहे होंगे, ट्रैवलिंग रोड शो में मिल रहे होंगे, मगर आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो हो सकता है रोड शो पे इतने ना मिल पाए। रीच न्यू कस्टमर्स, आप लोगों से जाके मीटिंग करें, बुलवाएं उनको, अपने प्रोडक्ट में मुतालिक बताइए। यूज इंटरनल सेल्स एंड मार्केटिंग पीपल, इंटरनल सेल्स मार्केटिंग पीपल जो है इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। कंप्लीट बाय Q4। सही है, तो आपके पास जो है क्वालिटी लेवल 4 जो है आप बताएंगे इसके अंदर ये कंप्लीट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। तो इस मैट्रिक्स के बगैर जिसके नंबर सबसे ज्यादा होंगे, तो अगर आपके पास आप नंबर सारे लिखते चले जाएं 1 से टेक 10 तक, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक, जिस सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो आपके पास विनर हो जाएगा, वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। आप ये देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 63 जो है आपके पास वो आ रहा है। अब इनकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो कि रोड शो बेस्ड प्रोडक्ट है, उसके नंबर सबसे ज्यादा है, तो हम इसको फॉलो करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद कोई स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, feasibility के अंदर add are the risk does the strategy culture once selected the detail of SOP will be placed after finalizing strategy requirement can be challenges requirement provide detail what outcome must be look like is constitute specific need example is as follows। अच्छा, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये टायर है, ठीक है, आप जो बना के दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें थ्रिल पैदा करने के लिए लोगों में क्या करते हैं, हम बड़े टायर लगा दें। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो आपने रिक्वायरमेंट है इस गाड़ी की, उसमें ये टायर है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई करके ये टायर लगा रहे हैं। पहली बात ये आपको ये देखना है आपका कस्टमर है कहाँ पर। आपका कस्टमर कहाँ पे? अगर आपका कस्टमर जो है वो आपके पास नॉर्मली दुबई के अंदर है या कराची के अंदर है या कहीं और है, तो वो नॉर्मल ये गाड़ी सही है। अगर आपका कस्टमर जो है हमारे पास क्या इंट्रैक्टा में है, हमारे पास कोई ऐसी जगह पे है जो कि स्नोई एरिया है, या फिर बहुत ज्यादा मट्टी है वहाँ पे, या बहुत ज्यादा दलदली इलाका है, या फिर पानी बहुत ज्यादा है, नॉर्मल टेरेन नहीं है, तो नॉर्मल टेरेन के अंदर आप ये ले सकते हैं। देखिए, अगर आप ऐसा एरिया बताते हैं कि आपके पास एरिया जो है वो क्या है, जिसमें बारिश ज्यादा है, जिसके अंदर कीचड़ ज्यादा है, जिसके अंदर आपके पास जो है बर्फ ज्यादा है, आप वहां पे लेके जाना चाह रहे हैं, चाहिए तो आपके पास ये टायर बिल्कुल सही है उसके लिए। ठीक है। और अगर नॉर्मल टेरेन है, सड़कें बनी हुई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है उसके अंदर, कोई आपको पहाड़ी इलाके में लेके नहीं जाना, तो फिर ये गाड़ी भी सही है। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं आपको करना क्या है। अच्छा, इतने बड़े टायर लगाएंगे आप तो आपके लिए कंजिबल होगा नहीं, फिजिबल होगा ही नहीं होगा, क्योंकि जब टायर बड़े लगाएंगे आप तो डेफिनेटली उसका म्यूल और जो फ्यूल एवरेज है वो बढ़ेगा। तो उस कंट्री के अंदर फ्यूल एवरेज जो आपके लिए कैसा है, सस्ता है महंगा है, किस हिसाब से पेट्रोल जो है वहाँ पे मिल रहा है, तो इट ऑलवेज डिपेंड। ठीक है, तो बहुत सारी स्टडीज को हम लेके देख के चलना पड़ता है। अच्छा, ये आपके पास होता क्या है, हम सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं, दोनों को मिला के हम देखते हैं। जब आप गाड़ी को देखने जा रहे हो तो बताते हैं कि भाई ये मॉडल नंबर हो, ये इंजन हो, ये रेडियो हो, ये कलर हो, ये व्हील हो, ये डीजल हो, ये ईवी हो, ये एसयूवी हो, पता नहीं क्या क्या जो है लोग सोच रहे होते हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। इसके अंदर सबसे पहली बात ये जो आपके पास मौजूद है वो आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स है, और जो आप मांग रहे हैं वो विश लिस्ट है। सही। विश लिस्ट के अंदर भाई आप कहते हैं कि मुझे सोने के कलर की गाड़ी चाहिए, तो कलर उसका गोल्ड वाला हो गया, तो इससे विश लिस्ट। आपने कह दिया कि नहीं, मैं इस तरह से आप मुझे गाड़ी बनाएं कि उसके अंदर जो है वो फेरारी के टायर लग जाएं। भाई लग जाएंगे फेरारी के टायर, मगर उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी, तो फायदा क्या होगा वो आपको बताना होगा उसके अंदर। आप क्यों करवाना चाहते हैं? चले भाई लगवा देगी कंपनी, मेंटेन हो जाए, कंपनी इसको जो है बना देगी। क्यों चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। डीजल इंजन चाहिए या एसयूवी चाहिए, पेट्रोल इंजन चाहिए, चाहिए क्या? तो विश लिस्ट को हम क्लासिफाई करते हैं नॉर्मल्स के साथ, रिक्वायरमेंट के साथ। रिक्वायरमेंट अलग होती है, विश लिस्ट अलग होती है। विश लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। सही है, ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से बात कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि हम कैसे क्या कह रहे होते हैं। Those customers who does not requirement so your team must build prototype or show them similar project। देखिए बस सिंपल सी बात ये है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब बात करते हैं हम उनको खुद ही करते हैं ऑलरेडी।
कि आपके पास होता क्या है कि कस्टमर एक लेके आता है एक कि भाई मुझे ये चीज बनानी है, ये टाइम टैक्स बनाना है मुझे, या मुझे एचआर की सॉफ्टवेयर बनानी है, या मुझे अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर बनानी है। तो हमारे पास कुछ चीजें जो हैं वो बनी हुई होती हैं, एक प्रोटोटाइप बनी हुई होती है, हम कहते हैं ये प्रोटोटाइप चला के देख लिया। वो आगे में होता क्या है कि आप एक यूजर नेम पासवर्ड दे देते हैं। यूजर नेम पासवर्ड से वो उसको कहते हैं कि आप उसको ये अपने ऑफिस में दिखा लें। एक हफ्ते का टाइम है, एक हफ्ते के अंदर चला कर आप उसको देख लीजिए। और एक हफ्ते के अंदर क्या आता है, चलाता है, उसके प्रिंट्स निकालता है, उसके क्या ना लेजर्स को देखता है, उसके अंदर इमेजेस डालता है, उसकी सेविंग को देखो, हर हर चीज जो उसको देखनी होती है वो उसको देखता है। सही है। तो जब उसको देख लेता है उसके बाद बताता है कि नहीं इसमें यूं चीजों को हाँ आप यूं ऐड कर लीजिए तो ये मेरे लिए बड़ी काम की सॉफ्टवेयर हो जाएगी। तो पहली बात ये है कि आपने जो उनको बना कर दी एक प्रोटोटाइप, वो रिक्वायरमेंट्स में थी कि भाई एक सॉफ्टवेयर में ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वो सैलरी कैलकुलेट कर दे, वो एचआर के अटेंडेंस लगा दे, वो आपके पास लेट कमिंग की इंफॉर्मेशन रख ले, वो हमारे पास लेट गोइंग की इंफॉर्मेशन रख ले, वो हमारे बोनस की इंफॉर्मेशन रख ले, हम हमारे पास जो ओवर टाइम की इंफॉर्मेशन रख ले, वो हमारे मेडिकल लीव्स की जो है इंफॉर्मेशन रख ले, जो लोग चले गए उनकी इंफॉर्मेशन रख ले, जो उनकी कैंटीन के जो इश्यूज हैं उसकी इंफॉर्मेशन रख ले। तमाम चीजें इंफॉर्मेशन वो रख लेगी, तो वो रखने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी बचेंगी जो कि उसमें नहीं होगी। तो इसमें कुछ चीजें जो है वो नहीं होंगी, तो कहेगा नहीं आप ऐसा कीजिए कि ये चीजें भी उसमें डाल दीजिए, तो मैं ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए बड़ी काम की सॉफ्टवेयर हो जाएगी। तो दैट बिकम अ विश लिस्ट। तो विश लिस्ट को आप डाल देंगे तो आपको पोटेंशियल कस्टमर हो जाएगा ये। तो ये हम इसको इस तरह से बात कर रहे होते हैं, हम उनको बताते हैं ऐसी प्रोटोटाइप है और उसको हम यूं करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई आपको ये कहे कि आपके पास फेसबुक की टाइप की चीज दिखा दे, आप कहेंगे नहीं मुझे आपने फेसबुक दिखा दिया, मुझे उसमें यही चीजें होनी चाहिए। यानी कि मुझे पता लग जाए कि ये बंदा जो मुझसे चैट कर रहा है वो किस लोकेशन पे है। पहली बात ये, क्या वो जो बंदा ये मुझे चैट कर रहा है उसका अकाउंट कितने दिन पुराना है, सही है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है। और नंबर टू ये कि उसको जो है एक ऑप्शन हमारे पास ये हो कि वो लाइव चैट जो है कर सके, यानी कि उसका लाइव जो चेहरा है हमें पता लग जाए, उसकी उम्र पता लग जाए, बहुत सारी चीजें उसकी पता लग जाए। और अभी चाहते हैं आपकी ये विश लिस्ट है, मगर जो फेसबुक का जो नॉर्मल बिहेवियर है हमारे पास क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट जो आपने दे दी है उसकी हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो ये दो सेपरेट चीजें हैं, एक रिक्वायरमेंट है, एक विश लिस्ट है, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को मिलाकर नहीं देख सकते हम। और जितनी विशेष बड़ी होगी उतनी कॉस्ट ज्यादा होगी। जी। यार प्रोटोटाइप बना के दिखाया, सही है, एक डब्बा सी गाड़ी बना दी आपने कि भाई इस तरह की गाड़ी है। अब इस गाड़ी के अंदर जो है अब आप कह रहे हैं मैंने बैटरियां यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है, छत पे रखनी है, कहाँ रखनी है। सही है, प्रोटोटाइप है। अब आगे पास जो कस्टमर आएगा वो ये कहेगा कि मैं ये चाहता हूँ कि छत के ऊपर सोलर पैनल लगा दें आप, इसकी जो डिग्गी है इस पे हमारे पास इसको सोलर पैनल लगा दें, इसका बोनट है उस पे सोलर पैनल लगा दें, और सोलर पैनल को टेप की तरह चिपका हुआ हो, सही है। और उसके पास कोई वो क्या कहते हैं उसके बाद जो है वो प्लास्टिक कोटिंग टाइप की चीज होती है, उसको क्या कहते हैं, मेरे नाम ध्यान से निकल रहा है। तो होता क्या है, उसको आप उसके ऊपर लेयर लगा देते हैं, तो बिल्कुल बॉडी का पार्ट लगती है, पता भी नहीं लगती कि वो बॉडी जो है वो गाड़ी के ऊपर सोलर पैनल लगा है या नहीं लगा हुआ। अब वो हो क्या रहा है कि जब वो ट्रैवल कर रही है हमारे पास तो बिजली भी चार्ज कर रही है, सही है। उसके साथ साथ फिर आपने क्या है ना, व्हील के अंदर मैं चाहता हूँ कि जैसे हम ब्रेक दबाएं तो होगा क्या कि वो ब्रेक तो लगे, मगर वो जो व्हील है वो डायनेमो से कनेक्ट हो जाए और बिजली चार्ज कर दे वो, सही। तो डायनेमो काफी भारी है, डायनेमो लगा दें, ऐसे हम ब्रेक मारें तो वो तो ब्रेक लगे ही लगे, मगर वो कनेक्ट करवा दे किसके साथ, वो आपके पास कनेक्ट कर दे डायनेमो के साथ। तो डायनेमो क्या हो, वो दूसरे घूमने लग जाए और बिजली पैदा कर दे। आपने दूसरी चीज आपने ये बता दी, सही। और तीसरी चीज जो है आपने ये बताई कि लेट से आपके पास बिजली नहीं है, आपको ट्रैवल करना है, तो ऑटोमेटिकली इंजन स्टार्ट हो जाए और इंजन जो है वो क्या करे, आपकी बैटरी को चार्ज कर दे, मगर इंजन की जो पावर होगी वो गाड़ी के हिसाब से ना हो, बल्कि एक नॉर्मल एक हाई परफॉर्मेंस जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर के तौर पे काम करे, वो चले, वो बैटरी से ही चले। इंजन जो इतना बड़ा 16 सीसी का इंजन ना हो, 200 सीसी का इंजन हो मैक्सिमम। और 200 सीसी का इंजन जो है वो क्या करे, वो फ्यूल भी कम खाएगा और बैटरी को चंद कम टाइम के अंदर वो चार्ज करेगा, क्योंकि उसका मेन पर्पज जो है वो पावर प्रोडक्शन नहीं है, उसका मेन प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। तो आपकी प्रोटोटाइप हो गई। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि जब हम कोई चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स के लिए मीटिंग रखते हैं और मीटिंग में हम काम बता रहे होते हैं, सही है। तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सही, जब मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था तो उसमें सॉफ्टवेयर थी आपका सिंध हाई कोर्ट की, सही है। सिंध हाई कोर्ट की सॉफ्टवेयर थी, उसके अंदर बताया गया कि आपने क्या करना है, डिवीजन वाइज जो है वो लोगों को या जितने क्रिमिनल्स हैं उसमें डेटा डेटा डालना है।
आपने हर डिवीजन के वाइज जो जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके जो जब भी केसेस दुनिया में कब भी बने हैं, वो आपने तमाम का डेटा इकट्ठा किया, उनके फोटोग्राफ्स लिए, उनके थंबप्रिंट्स लिए, उनके उनके पेरेंट्स का रिकॉर्ड, उनका नादरा का रिकॉर्ड, उनका हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है, किस जुर्म में गए, क्या हुआ, हर रिकॉर्ड आप उसमें रख लिया। सही है। और अब आप उसके अंदर एक चीज थी, मैं उस वक्त भी यही कह रहा था मीटिंग्स के अंदर, मैं कह रहा था आप ऐसा कीजिए कि इसके अंदर डीएनए डाल दें। तो डीएनए डालने से फायदा ये होगा कि लेट से कोई भी क्राइम अगर होता है, तो उस क्राइम के अंदर होगा क्या कि आप जो है वो डीएनए के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि ये बंदा वो है या फिर वहां पे नहीं। अगर उसके लेट से फिंगरप्रिंट मिल जाए तो चेक कर लेंगे, उसमें लेट से फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहा है, वहां पे कोई बाल मिल जाता है आपके पास, कोई कपड़े मिल जाते हैं हमारे पास, कोई प्रूफ मिल जाता है आपके पास, उसके थ्रू हम उसको मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन बंदा यहाँ पे था, कौन बंदा यहाँ पे नहीं था। इट्स ऑलवेज डिपेंड, आपकी रिक्वायरमेंट जो चेंज हो रही होती है विद टर्म्स ऑफ बहुत सारी चीजों के साथ वो रिक्वायरमेंट बदल रही होती है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा जो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर होते हैं, तो आपको फेसबुक के थ्रू उनको आइडिया लग जाता है वो क्या करने जा रहे हैं, क्या कुछ हो जाते हैं। जैसे कि वो बिलोच खातून थी जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी बॉम्ब ब्लास्ट किया था, तो उसने जब फेसबुक पे लिखा था, तो मैं सुकून की तरफ जा रही हूँ, सही है, मैं सुकून की तलाश में जा रही हूँ, मैं बहुत पुरसुकून हूँ। अब उसने ये लिखा, इसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि वो कोई ऐसा काम करने जा रही है कि उसके बाद उससे जिंदगी की कोई परेशानी नहीं होगी। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि तमाम चीजें जो है इस तरह से आपको लिंक करने की जरूरत होती है। अच्छा, इसमें क्या है, एंड यूजर्स के साथ ऑब्जर्व, रिपोर्ट एंड रिव्यू। आप ऑब्जर्व करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स देते हैं, रिव्यू बनाते हैं, सही है, इससे आपको फायदा होता है। आप कस्टमर जो बोले आप उसको जरूर सुने, आप उसको जरूर सुने, उससे कस्टमर ने क्या कहा है आपको आप जरूर सुने उसके अंदर। वो कोई ना कोई आपको अब ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जो आपके दिमाग में भी नहीं होती। बाय राइटिंग डिटेल स्टेटमेंट मस्ट बी अकम्प्लिश इन द प्रोजेक्ट टू सेटिस्फाई कस्टमर, कस्टमर काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है इस चीज के साथ। सही, ये बहुत सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है हमारे पास? रिक्वायरमेंट एनालिसिस यूनिक इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग यूजर एक्सपेक्टेशन फॉर न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट। सही है, तो अगर बाद न्यू प्रोडक्ट बना लें या मॉडिफाइड प्रोडक्ट बना लें, रिव्यू बना लें, मॉडिफाइड प्रोडक्ट बना लें, ये तमाम रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। These features are the requirement must be unquantifiable and relevant and detailed. In software engineering, such requirements are called functional specification. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फंक्शनल स्पेसिफिकेशन कहते हैं कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी नई चीज जो उसमें डाला जाए, जैसे मैंने बताया कि डीएनए आप उसमें डाल दें तो अब चीजें हो सकती हैं। सही है, आपके पास फीचर्स हम मस्ट बी क्वांटिफाइबल, क्वांटिफाइबल यानी क्वांटिटी के अंदर हो, रेलेवेंट हो, डिटेल हो, तमाम चीजें इसमें आ रही है। बिजनेस एनालिसिस क्या होता है? Set of tasks and techniques used to work of a liaison among stakeholders in order to understand the structure, policies, operation of organization to recommend solutions that enable the organization to achieve its goal. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होते हैं, ये एक जनरल चीज नहीं होती। अब वो बार बार ये कह रहा हूँ, बिजनेस एनालिसिस जो है वो रिक्वायरमेंट आपके उसके हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको क्या चाहिए। मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हैं मुझे अपने लोगों जो एक यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं मुझे अपना एडमिन स्टाफ कम चाहिए, एडमिन स्टाफ मुझे 10% चाहिए, तो आप बताइए एडमिन स्टाफ 10% कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, एनालिसिस कीजिए आप, 10% कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पे आपके पास 200 एम्प्लाई हैं, 200 एम्प्लाई का 10% हो गया, सिर्फ 20 लोग मुझे चाहिए, गार्ड वार्ड मिला के सब कुछ। अब ये बताइए कैसे हो सकता है? तो ये आपकी आपकी सोच है, इसका मतलब ये कि आपके पास जो सीओई है, हमारे पास कंट्रोल एग्जामिनेशन, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, रजिस्ट्रार है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, वाइस चांसलर वो भी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। सही है, उसके बाद जो गार्ड हैं वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। अच्छा, जो कंट्रोल एग्जामिनेशन से रिलेटेड या रजिस्टर ऑफिस से रिलेटेड जो भी स्टाफ है वो भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं। आपने उनको कम करना है तो डेफिनेटली आपने सॉफ्टवेयर उसकी जगह पर डालनी होगी। सही है, तो बच्चा क्या होगा कि आपके पास जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करती हैं, या आपके पास फैकल्टी को कहती हैं कि आपने एग्जाम में कंडक्ट करवाना है, एग्जाम आपने कंडक्ट करवाना है, वो एग्जाम के लिए एक जगह दे देते हैं, फैकल्टी अपना खुद पेपर जमा करवाती है, फिर वो खुद उस दिन पेपर निकलवाती है, निकलवाने के बाद कंडक्ट करती है, चेक करती है, आपके पास कंट्रोल एग्जामिनेशन की तरफ से यूजर में पासवर्ड मिलता है, उसके अंदर वो इन्हें एंटर करते हैं, मिड सम की डिटेल देते हैं, और डिटेल देने के बाद वो बच्चे को पोस्ट कर देते हैं। बच्चा अपना अपना रिजल्ट देख लेता है, वो क्या है, क्यों है, किस तरीके से, वो पता लग जाता है। अगर लेट से वो रिजल्ट के अंदर देखने के बाद उसका कोई एरर वगैरह होता है, तो विद द परमिशन ऑफ वो एचओडी को लिखता है, और वो कहता है कि मुझे रिजल्ट को करेक्ट करना है, वो उसकी रीजन बताएगा वो, और वो भी ऑनलाइन जमा होगी, और जमा होने का अप्रूवल होने के बाद सीओ अलाउ करेगा कि वो रिजल्ट को चेंज कर सकता है या रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकता। तो तमाम चीजें उसके साथ होती हैं। और मुझे ये बताइए, जब हम ये प्रोसेस रखते हैं तो अगर एग्जामिनेशन
बड़े से बड़ा इदारा है जिसमें 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो आपके एग्जामिनेशन सिर्फ 2 लोग होते हैं। एग्जामिनेशन के सिर्फ 2 लोग होते हैं आपके पास, जो स्टाफ के लोग होते हैं, जो कि काम कर रहे होते हैं उसके अंदर, और उनका कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। कंट्रोल एग्जामिनेशन होता है, 2 लोग होते हैं। इस तरह से जो रजिस्ट्रार का स्टाफ होता है उसके अंदर, जो मार्कशीट वगैरह प्रिंट करते हैं, वो भी 2 ही लोग होते हैं, उससे ज्यादा लोग नहीं होते जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं रजिस्ट्रार को। उसके अंदर वीसी ऑफिस के अंदर भी है, वो एक ही सेक्रेटरी रखते हैं, उसके अंदर वो काफी सारी चीजें देख के चल रहा होता है, मीटिंग्स देख के चल रहा होता है, चीजों को लेके चल रहा होता है। तो क्या हम 10,000 स्टूडेंट्स के अंदर उनको हम चला रहे हैं, कितने 10,000 स्टूडेंट्स को जो है हम चला रहे हैं अपनी फैकल्टी के साथ। जो फैकल्टी है 200 की फैकल्टी है, उसमें से 10% हमारे पास क्या है, वो स्टाफ है। और 10% स्टाफ जो है उसकी जगह किसने लिया, आपको रोबोट्स ने ले लिया, उसकी जगह सॉफ्टवेयर ने ले लिया। अब मिसाल के तौर पे आपने CIS कोर्स इन्फॉर्मेशन शीट लेनी है। कोर्स इन्फॉर्मेशन शीट जो है वो आपको भरनी पड़ती है, इसको चेक करने के लिए एक आदमी चाहिए। तो आप क्या करेंगे भाई, अब फैकल्टी को कार्ड दे दें। एक आप कार्ड देते हैं उनका, जब आप क्लास के अंदर जाएंगे तो ये आप दरवाजे पे जैसे ही आप उसको लगाएंगे क्लास में खुल जाएगी, क्योंकि आपका कार्ड होगा तो इनेबल होगी, और आपका टाइम होगा तो इनेबल होगी, वरना इनेबल नहीं होगी। मिसाल अगर वो आपका टाइम नहीं है और आप कार्ड को इंसर्ट करेंगे तो वो आपके क्लास नहीं खुलेगी। तो जैसे आपने कार्ड इंसर्ट किया उसके अंदर आपके लिए क्लास ओपन हो गई। जब क्लास आपके लिए ओपन हो गई तो आप वहाँ पे हर चीज, लाइट, पंखा, AC वगैरह सब ऑन हो गए। ठीक है, और उसकी पूरे टाइम के बाद ही जब आप उसको निकलेंगे आपके पास, तो उसमें कार्ड इंसर्ट करेंगे आप, और इंसर्ट होने के बाद क्लास लॉक हो जाएगी। इसका मतलब ये कि सेशन कंप्लीट हो चुका है। और उसमें तमाम आपको टाइम देगा, उस ड्यूरेशन के अंदर आपने अटेंडेंस लगा लें। अटेंडेंस भी लग सकती है, इसके लिए अटेंडेंस कॉल आउट भी कर सकते हैं, और आप स्टूडेंट को भी कह सकते हैं अपना कार्ड आके आप पंच कर दें। तो होगा क्या है कि जो बच्चा क्लास के अंदर आना चाह रहा होगा अपना कार्ड इंसर्ट करेगा, ग्रीन आपके पास बचेगा, इसका मतलब उसकी अटेंडेंस हो गई। जितने ही बच्चे आ रहे होंगे वो सब के सब जो है वो उनकी अटेंडेंस वहाँ पे ऑनलाइन उसी वक्त की वजह से हो जाएगी। तो आपका स्टाफ जो है वो कम हो रहा है यहाँ पे। ये तमाम चीजें आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर आ रही होती हैं। इसको फंक्शनल स्पेसिफिकेशन कहते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने बता दिया आपको ये क्या है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। फंक्शनलिटी क्या है, टारगेट सिस्टम्स क्या है हमारे पास, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है हमारे पास, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर क्लाइंट एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट देम इज नोन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। प्रोसेस ऑफ गैदरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये आपने गैदर करना होता है, इकट्ठा करना होता है क्लाइंट से इंफॉर्मेशन। When client approaches the organization for getting desired product, it come up with a rough idea। तो अगर क्लाइंट आता है एक एक खाका सा लेके आता है, वो कहता है ऐसा हो, इस तरह से हो, ये हो, वो हो, और मैं ये काम कर लूंगा, सही। तो वर्ड खाका सा वो लेके आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे वो एक आपके पास के जॉब मार्केट के अंदर आप जाते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि भाई मुझे एक जॉब चाहिए। तो इस जॉब के अंदर आप मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में होता क्या है। आप अभी चाह रहे होते हैं कि आपको एक जॉब मिल जाए, और उसके पैसे भी अच्छे हों, आपको ज़्यादा काम भी ना करना पड़े, और उसकी रिक्वायरमेंट आपके हिसाब से हो, और आप उसमें इंक्रीमेंट भी हो, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हो। मिसाल के तौर पे वो आपको 4-5 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वेरीफाई करनी पड़ती हैं। अब आप कहते हैं मैं एक ऐसी सॉफ्टवेयर बनाऊं, वो सॉफ्टवेयर क्या हो कि आपके पास आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो वेब पे डाले, और वो उसके अगेंस्ट जो है जो जॉब्स उसको मिले, उसमें जो फर्स्ट 5 क्रेडिबल जॉब्स हों, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि दुनिया में क्रेडिबल मानी जाती हैं, उनको वो निकाले, और निकालने के बाद आपको पता है कि ये वो जॉब्स हैं जो आपसे हिसाब से मैच हो रही हैं, और उसके अंदर क्रेडिबिलिटी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। और अगर आप इसमें थोड़े कम पैसों में भी जाते हैं, मगर ऑर्गेनाइजेशन का एक जो लर्निंग है, ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है, वो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेगा इसके अंदर, रेदर देन अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए की सैलरी तो अच्छी हो, मगर वो आप उनसे कुछ सीख ना सकें। तो ये बड़ा इफेक्ट होता है। इसका मतलब आपने रिलेट क्या किया, आपने रिलेट किया उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को, अपनी प्रोफेशनल लाइकिंग को, प्रोफेशनल ग्रूमिंग को, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को आपने लाइक किया। थोड़े पैसे कम किए तो चलेंगे वो, मगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कतर एयरवेज है, अब कतर एयरवेज के अंदर कोई बंदा जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैं एज अ फ्लाइट स्टीवर्ड काम करने को तैयार हूँ, सही है, या एज अ मैं शेफ काम करने को तैयार हूँ। तो अब बताइए, फ्लाइट स्टीवर और शेफ जो है आपके पास एक बहुत ही नॉर्मल सा, अगर हम PIA के अंदर हो तो कभी भी जो है वो कहेगा कि नहीं यार क्या हो गया, ये तो कोई जॉब है, कोई फ्लाइट स्टीवर्ड की या शेफ की कोई नौकरी, कोई ऐसी खास नौकरी नहीं, मगर वजह ये कि उसकी लर्निंग वहाँ पे क्या हो रही है, और वो ग्रो कर सकता है कतर एयरवेज के अंदर। इट ऑलवेज डिपेंड, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, एनालिस्ट क्या होता है, ये बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालता है, एनालिस्ट अबाउट
अबाउट वेदर डिजाइन सिस्टम एंड फंक्शनलिटी फिजिबल टू डेवलपमेंट सोल्यूशन। बहुत ज्यादा जो है वो क्या कर रहा होता है, डेवलपमेंट सोल्यूशन की तरफ जा रहा होता है, फिजिबल सोल्यूशन की तरफ जा रहा होता है। जब चीजें आती हैं आपके पास, feasibility studies focus towards the organization. The study analysis whether the software product can be practically materialized in terms of implementation contribution of project. अच्छा, इसके अंदर देखिए फिजिबिलिटी स्टडी हम करते हैं कि हाँ ये फायदेमंद है या नहीं। जैसे एक हमारे लिए बड़ा मसला होता है, वही मसला होता है कि आपने सॉफ्टवेयर अच्छी बनाई है, मगर आपके पास जो लोग यूज करने वाले हैं वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं, सही है, वो कंप्यूटर इलिटरेट है। इसका मतलब ये कोई ऐसे लोग हैं जो अकाउंट्स में काम कर रहे हो, जैसे तो अकाउंट्स के लोग जो है अगर कंप्यूटर में आप सिखाएंगे तो वो बहुत ज्यादा माइंड करते हैं इस चीज को। या फिर वो कहेंगे कि जो खातों पे काम कर रहे होते हैं उनको कहेंगे आप एक्सेल पे आ जाएं, कभी भी नहीं आते, वो उनको बहुत बुरा लगता है इस चीज के अंदर। वो खातों में काम करते हैं, पेन से लिखते हैं, उनके लिए बड़ी चीज बुरी मानी जाती है। तो क्या करते हैं, आप उनको जब ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाते हैं, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि इनको ट्रेनिंग करनी है या ट्रेनिंग नहीं करनी। तो आपने क्या करना होता है, उसको कहते हैं पेडागोगी टू। तो पेडागोगी टू के अंदर से ट्रेनिंग होती है, वो आप कहते हैं कि ये चीजें करनी, तो आप किस तरह से होगा, वो होगा क्या कि आपके पास इस तरह से माउस जाएगा और माउस जाने के बाद वो यूं क्लिक हुआ और यूं मैं बता रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आई, फिर इस तरह की हर इन्फॉर्मेशन वो बता रहा होता है आपके पास कि आपने ये काम यूं करना है, और वो करने के बाद फिर उनकी ट्रेनिंग करवाता है वो। अब होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जो है थोड़ा बहुत सीख पाते हैं, सेकंड टाइम थोड़ा बहुत, फिर वही प्रोसेस जब उनको 10 दफा जो दिखा दिया जाता है, वो कर रहे होते हैं, उनका एरर रेट कम हो जाता है और वो चीज सीख जाता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास वो क्या है, आपके पास जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको ट्रेन करना है, उनको अपग्रेड करना है, कंप्यूटर लिटरेट बनाना है। सिस्टम एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्व टेक्निक दैट डिकम्पोज सिस्टम इनटू कंपोनेंट पीसेस। देखिए मैंने आपको क्लास में बताया था कि सिस्टम को पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, पहला पीस, दूसरा पीस, तीसरा पीस, चौथा पीस, पांचवा पीस। मिसाल के तौर पर फर्स्ट पीस, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो है एक सॉफ्टवेयर बनानी है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो सबसे पहली चीज है उसका ऑथेंटिकेशन है। अब ऑथेंटिकेशन के अंदर आपने क्या किया, वो थंब भी हो सकता है, ऑथेंटिकेशन के अंदर पासवर्ड भी हो सकता है, ऑथेंटिकेशन के अंदर आईआरएस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप किस लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहते हैं। लेट से उन्होंने क्या थंब रिकग्निशन करवा दिया, थंब रिकग्निशन करवा दिया, आपका लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद जो है वो आप क्या चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं छुट्टियों में निकला था, सही है, मगर हुआ ये कि बिकॉज ऑफ रेन, बहुत बिकॉज ऑफ रेन, बिकॉज ऑफ वेदर, वो क्या हुआ कि फ्लाइट्स कैंसिल हुई। अब मैं चाहता हूँ फॉर दिस रीजन कि मैं जो हूँ मेरी छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए ताकि मैं टाइमिंगली जो है वहां पे पहुंच जाऊँ। अब 2 दिन की आप जो है ये एक्स्ट्रा जो है वो ऑफ मांग रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू विदाउट एनी ईमेल। तो अब वो उस सिस्टम में क्या, सिस्टम में आपने बताया तमाम चीज़ों को आपने ऐड किया, उसके अंदर आपने अपनी क्यूरी लिखी कि मैं इस वजह से लेट हो रहा हूँ और काइंडली डू दिस। उससे होगा क्या कि आपके पास वो इंफॉर्मेशन टाइमिंगली जो है वो पहुंच जाएगी, उनको पता लग जाएगा ये मसला है कहाँ पर। और ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है कि ये अगर निकलना भी चाहे वहां से तो नहीं निकल पाएगा, और ये बात जो कह रहा है वो सही है क्योंकि न्यूज के अंदर ये चीजें आ रही हैं, वो भी उसमें आप बता सकते हैं उसके अंदर, और वो उनको ग्रांट कर सकते हैं उसके अंदर। वरना वो 2 दिन लेट आने के बाद जो है जब वो जमा करवाएगा उसके अंदर क्यूरी, तो वो होगा क्या कि वो कहेंगे कि नहीं उसकी बात तो क्रेडिबल नहीं माना जाए, कहेंगे झूठ बोल रहा है। तो ये फर्क है। तो आपके पास हो सकता है कि वो एक्सप्लेनेशन भी कॉल हो जाए उसके अंदर, मगर उसका जो केस था वो जेन्युइन। कहने का मतलब ये बहुत सी दफा ऐसा हुआ है कि एक अच्छे अच्छे केसेस जो है वो खराब हो गए, उसकी वजह ये कि टाइमली इंफॉर्मेशन उस चीज की जो है वो नहीं मिल सके लोगों को, उस पर वो काफी ज्यादा ख्वार हुए। जैसे कि हो सकता है कोई बंदा बीमार है, उसने कहा मैं सही हो गया हूँ मैं आ जाऊंगा, मगर लेट से कि जब वो आने लगा तो उसको कुछ और रिएक्शन हो गया, वो नहीं आ पाया, गिर गया, जो कुछ हुआ या घर में कोई और इमरजेंसी हो गई, तो इस चीज को वो बता सकता है। या वो हॉस्पिटल के अंदर है, अगर वो अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर है, तो उसकी फैमिली क्या कर सकती है कि हाँ वो लॉग इन कर सकती है, और लॉग इन करने के बाद वो बता सकती है, थंब्स के थ्रू रिकग्नाइज करके वो बता सकती है, और कंडीशन डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी लगा सकती है कि बंदा अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो ऑलवेज डिपेंड कि आप उसको देख के करना क्या चाहते हैं। ये सिस्टम एनालिस्ट का रोल है। सिस्टम एनालिसिस इस चीज को देखता है और बताता है, एक ब्रिज बन जाता है सॉफ्टवेयर के दरमियान, आपके दरमियान, इंडस्ट्री के दरमियान। अच्छा, one core skill business analyst developing technical solution to the business problem or to advance a company sales effort begin with the defining, analyzing and documenting requirement। देखिए एक एक बिजनेस एनालिस्ट में एग्जाम्पल बताता हूँ। एक आपके पास है यंग्स वाले, ठीक है, तो यंग्स फूड वाले हैं, तो यंग्स फूड वालों ने क्या किया कि अपने लोगों को क्या किया उन्होंने,
उन्होंने दिए आपको मोबाइल। उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, ये मोबाइल हमसे ले लें और आप जहाँ जहाँ आप जो ऑर्डर कलेक्ट करें, ये यंग्स के मायोज कितने के बिक रहे हैं, या जैम के जैम्स कितने के, यंग्स की जेली वगैरह इस तरह की चीजें तमाम चीजें कर। अच्छा, मजे की बात ये कि उन्होंने क्या किया है कि यू फोन की सिम दी और उसमें की जीपीएस लोकेशन ऑन करवा दी। अब वो जहां जहां जा रहे हैं आपकी इंफॉर्मेशन पता लग रही है। तो होता ये था कि बहुत सारे लोग हुए ऐसे जो कि फायर हो गए। क्यों करते क्या थे, वो 11 बजे आते थे और कहते हैं हम निकले इंडस्ट्री के अंदर, और 11 बजे आने के बाद जो है चले गए घर 1 बजे। 1 बजे जाके जो है 1 से 3 बजे तक खूब सोए जाके, और 3 बजे फिर वो निकले इंडस्ट्री के, वो मार्केट निकले, फिर 5 बजे तक उन्होंने जो जो काम किया 5 बजे छुट्टी होकर घर आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। उसकी वजह क्या थी, उनकी जो ड्यूटी टाइम थी वो 9 to 5 थी, और 9 to 5 टाइम के अंदर जो है वो आपका काफी टाइम ना जाया कर रहे थे, और वो एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। उनका बहुत बड़ा एक रोल था ये। तो ये बिजनेस एनालिस्ट बताता है, a person who looks closely at the company department operation find where the areas of weakness, कौन से एरियाज वीक हैं, किसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है, मैं एक जेविस्ट का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जेविस्ट के अंदर क्या है कि सबसे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा बड़ा रोना है कि आपके हिसाब से क्या होगा, जेविस्ट के स्टूडेंट क्यों रो रहे होंगे? सही है, सबसे बड़ा उनका रोना ये है कि हमारी जॉब प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। जॉब प्लेसमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट है, एलुमनाई डिपार्टमेंट, वो सुस्त है। वो जो है वो हमें जॉब्स का जब बताता है, जो जॉब फिल हो चुकी होती हैं, दे आर नॉट विजिलेंट। सही, उनका सबसे बड़ा रोल ये। किसने बताया ये बिजनेस एनालिस्ट बताता है। वो कहता है कि ये वो एरिया है जो कि वीक एरिया है, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। इसका मतलब ये कि जेबस वालों को काम किस पे करना चाहिए, बताइए आप। उनको करना चाहिए एलुमनाई पे, एलुमनाई डिपार्टमेंट। एलुमनाई जो है एमओयू साइन करें इंडस्ट्रीज के साथ, जॉब्स के लिए देखें, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखें, बहुत सी जगह से इंफॉर्मेशन निकालने के बाद अपने बच्चों को प्लेस करवाएं। उनका सबसे बड़ा रोना यही है। अच्छा जी, मैंने बता दिया आपको। स्टेक होल्डर्स क्या है, उस सॉफ्टवेयर के स्टेक होल्डर्स हैं क्या? सही है, उस सॉफ्टवेयर के स्टेक होल्डर्स क्या हैं? तो अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होंगे हमारे पास, एजेंसीज होंगी उसके अंदर, ये तमाम लोग होंगे जो कि आपका स्टेक होल्डर्स कहलाएंगे। स्टेक होल्डर्स जो बेनिफिशियरीज होते हैं, ये तमाम के तमाम, अगर अगर जेविस्ट है तो उसके स्टेक होल्डर्स कौन है हमारे पास? ये स्टेक होल्डर वो स्टूडेंट्स हैं, वो फैकल्टी हैं, वो जेविस्ट है हमारे पास, और वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि जॉब दे रही हैं। अच्छा, मिशन ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। सही है, आपके पास क्या है, नीड, जरूरत किस चीज की, नंबर वन। ब्रिज किसको करना है, डिलीवर किसको करना है, एडवोकेट किसको करना है। तो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताई। ये आइडेंटिफाई नीड, नीड क्या है, बच्चों की नीड है तो जॉब चाहिए। ब्रिज किसको करना है, इंडस्ट्री को कनेक्ट करना है आपके पास यूनिवर्सिटी के साथ। डिलीवर किसको करना है, वो प्रॉब्लम एरिया को डिलीवर करना है स्टूडेंट्स को। एडवोकेट किसको करना है कि आपके पास जो स्टेक होल्डर्स हैं उन कंपनीज को, अगर वो कंपनी के कुछ ग्रीवेंसेस हैं, वो चाह रहे हैं हमें और इस तरह के और लोग चाहिए हमें, या इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो हाँ, आप आ जाइए बोर्ड ऑफ फैकल्टी के अंदर, बताइए हमें कि हम उस जो आपकी इंडस्ट्री से रिक्वायर्ड चीजें हैं, हम एज अ कोर्स वहाँ डाल देंगे। मिसाल के तौर पर वो कहेंगे नहीं हमें चाइनीज जो है वो जिनको चाइनीज समझ में आए वो लोग चाहिए, जिनको जर्मन समझ में आए वो लोग चाहिए, जिनको स्पेनिश समझ में आए वो लोग चाहिए। तो आप फॉरेन लैंग्वेज को डाल दें उसके अंदर, उनको तैयारी करवा दें बच्चों को, उनको जॉब तो हो। बिजनेस एनालिसिस विद अदर्स, इसमें क्या होता है हमारे पास, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टिंग, अदर स्टेक होल्डर्स, बिजनेस यूजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। ये सबसे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, गैदरिंग, फंक्शनैलिटी सब गेट कर रहा होता है, और सब लोग उससे गेट करने के बाद चीजें बनाकर आपको दे रहा होता है। ठीक है, ये आपको बता रहा होता है ये क्या है, क्यों है, किस तरीके से। जी। अच्छा, हम आगे चल रहे हैं। इसमें क्या है, आपका बिजनेस एनालिसिस प्रोसेस क्या है। इसमें कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कॉन्सेप्ट आप बनाते हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। इसके ब्लूप्रिंट्स निकालते हैं, प्रोटोटाइप विद द वैलिडेशन, विजुअल डिजाइन, डायरेक्शन डिजाइन। उसके बाद है प्रोटोटाइप एंड एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, हमारे पास प्रोटोटाइपिंग होती है, हमें चाहिए होती है। डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड बग फिक्स, जब आप उसको कोड करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, फिक्स करते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं, सिस्टम को डेवलपमेंट करते हैं और फीडबैक लेते हैं।
सही है। तो ये तमाम चीजें जो है इसके अंदर हो रही होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो कि मैंने आपको एग्जांपल मैंने जर्विस की, मैंने जर्विस को क्या है वो जॉब ढूंढना चाह रहा है। जॉब ढूंढना चाह रहा है तो सबसे पहली बात ये है कि आपने क्या किया कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपने निकलवाए, कीवर्ड से आपसे उसने निकलवाया कि भाई उसने किया हुआ क्या है। उसने क्या, मैंने अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है, मैंने बीबीए किया हुआ है, बीबीए के अंदर मैं इन चीजों को जानता हूँ। आपने बता दिया मैं वो जानता है, रिस्क असेसमेंट पे काम करता है हमारे पास, फोरकास्टिंग पे काम करता है हमारे पास, वो मैनेजमेंट पे काम करता है हमारे पास, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो जानता है। की पॉइंट सारे के सारे आ गए। वो की पॉइंट्स इंडस्ट्री के की पॉइंट्स से जब तक मैच नहीं होंगे वो आपके पास जॉब जो है उसके लिए मिलना उसके लिए आसान नहीं होगा। आपके पास कोई और अगर रास्ता तो आप वो रास्ता निकाल लीजिए। इसका मैंने मतलब यही है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है उसको आप लिंक करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के साथ, और जब लिंक करेंगे तो जॉब की सर्चिंग जो है आपके लिए आसान होगी। अच्छा, फिजिबिलिटी स्टडी सही है। The feasibility focus towards goal of the organization. SRS document created by system analyst after the requirement are collected to the various stakeholders. SR define the intended software will interact with the various platforms. Different platform पे दूसरा interact करेगी SRS, और SRS का मैं डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा। आपको आपने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम किया होगा। यूजर रिक्वायरमेंट एंड एक्सप्रेस इन नेचुरल लैंग्वेज। यूजर रिक्वायरमेंट के अंदर आप उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, वो क्या चाह रहा है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस द स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल लैंग्वेज के अंदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट बताएंगे कि कैसे कैसे होगा। और उसके बाद सूडो कोड लिखेंगे, उसके बाद जीयूआई स्क्रीन पॉइंट्स बताएंगे आपको, उसको डीएफटी बता देंगे। देखिए आप, उसने बोला कि मैं ही चाहता हूँ कि आपके जो मेरे यूजर्स हैं, जो एक्स्ट्रा एफिशिएंट लोग काम कर रहे हैं, उनको बोनस दिए जाए। आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ यही है। तो बताइए आपको क्या चीज चाहिए होगी जो आप बोनस दे सकते हैं। इसका मतलब आपने एरिया को देखना होगा, सेल्स को देखना होगा। तो अगर एक बंदा जो है उसके नाम पर एक महीने की सेल्स मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए वो सेल करता है, एक महीने में 10 लाख वो सेल करता है, 10 लाख के अंदर जो है ओवर टाइम भी वो लगाता है और चीजें बहुत सारी स्मूथली, टाइम का भी पंक्चुअल है, काम भी सही करता है आपके पास, आपको पैसे भी कमा के दे रहा है, और इंडस्ट्रियस है, बहुत ज्यादा मेहनती बंदा है वो। और तो कहने का मतलब ये, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बोनस दे सकते हैं। अब 10 लाख पे जो है आप उसे 20 हजार का या 30 हजार का बोनस आप दे सकते हैं, बिकॉज ऑफ इस एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस पे आप कर सकते हैं उसको, ताकि बाकियों के लिए वो रोल मॉडल बने, बाकियों की चीजें हों। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए वो है क्या। ठीक है, तो ये तमाम डेफिनेशंस हो रहा होता है कि सबसे पहले आप वो एरिया देखते हैं, सेल्स को देखते हैं, और सेल्स के बाद आपको पता लगता है कि प्रॉफिट कितना आया, और वो चीज फिर चीजें आप उसको मटेरियलाइज करते हैं, मटेरियलाइज करने के बाद उसको बोनस दे रहे होते हैं। Requirement process is a four-step process, includes feasibility study, requirement gathering, software requirement specification, software requirement validation. वैलिडेट करते हैं कि भाई वो रिक्वायरमेंट जो है वो सही है या फिर नहीं है। गैदरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर को गैदर करते हैं डिफरेंट एंड यूजर के साथ, आप उसको आप देख रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, रिकॉर्डिंग गैदरिंग के बाद में क्या है, एनालिस्ट इंजीनियरिंग कम्युनिकेट विद द क्लाइंट एंड यूजर टू नो देयर आइडियाज व्हाट सॉफ्टवेयर होल्डर टू प्रोवाइड एंड व्हिच फीचर दे वांट सॉफ्टवेयर टू यूज। कौन से फीचर्स आने चाहिए, कौन से फीचर्स जो हैं वो आपके लिए जो है वो मसला खड़ा खड़ा कर देंगे। देखिए, अगर आप फोरकास्टिंग पे काम करते हैं तो फोरकास्टिंग के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है इसमें जिसे बोलते हैं डिफरेंट फोरकास्टिंग रूल जो है उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। तो फोरकास्टिंग के अंदर अमीरा पे काम करते हैं, सामीरा पे आप काम कर सकते हैं इसके अंदर, सही है, और रिग्रेशन एनालिसिस पे काम कर सकते हैं आप। तो ये आप उसमें डालेंगे, आप फोरकास्टिंग देख सकते हैं ये कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता, उसको आपको सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करवाना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करवानी पड़ेगी इसके अंदर। सही है, तो तमाम चीजें ही मैटर कर रही होती है। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड वैलिडेशन के माने दे कैन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, सही है, दे आर वैलिड एज पर फंक्शनैलिटी। जो काम करे वो पूरा होना चाहिए उसके अंदर, वो ये ना हो कि वो क्लिक कर रहा है तो एनालिसिस आ ही नहीं रहा, या फिर वो रिपोर्ट जनरेशन नहीं हो रही, ऐसा ना हो। एम्बिग्यूटीज ना हो उसके अंदर, सही है, कंप्लीट हो और डेमोस्ट्रेट करवा सकें, ये सारी चीजें जो हमारे पास रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के अंदर आ रही होती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के अंदर ये तमाम चीजें आपके पास आ रही होती हैं कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड हो, बायस ना हो, फंक्शनैलिटी उसकी पूरी हो। यानी कि आप एनालिसिस से आ रहे हैं, एनालिसिस आपने क्लिक किया उस हो गए हो, वो एनालिसिस दे नहीं रहा या दे रहा है एनालिसिस तो गलत दे रहा है, तो सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी जो है वो डैमेज हो गई। ये नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस, रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन
इसको भी SRE कहते हैं, मगर प्रोसेस के थ्रू में आता है। रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, नेगोशिएशन एंड डिस्कशन करते हैं, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस डिस्कस विद द क्लाइंट एंड एंड यूजर एंड नो देयर एक्सपेक्टेशन, वो चाहते क्या है, क्या होना चाहिए। सही, वो मिसाल के तौर पर ऐसी चीज चाहते हैं जो उस पैसे के अंदर नहीं बन सकती, तो आप बता दें हम ये बना देंगे मगर इसका पैसा ज्यादा है। प्रियोरिटाइज एंड अरेंज रिक्वायरमेंट, आप प्रियोरिटाइज करें उसको, रिक्वायरमेंट को अरेंज कर दें, हाँ ये हो सकता है। रिक्वायरमेंट आर एम्बिगुअस, सही है, रिक्वायरमेंट जो है आपके पास बाजू का बड़ी अजीब गरीब रिक्वायरमेंट होती है, ये जो है सही नहीं होती। मिसाल की मैं एग्जांपल ले, मिसाल के तौर पे आपके पास जिसे बोलते हैं ऑनलाइन कैलकुलेटर है या विंडोज कैलकुलेटर है। तो विंडोज का कैलकुलेटर जो है वो आपसे मांग रहा होता है, आपकी लोकेशन अलाउ करवा रहा होता है। अब बताइए कैलकुलेटर के अंदर आपकी लोकेशन अलाउ करने से फायदा क्या है? आप मुझे बताइए। सही, तो आपका आपका कोई ताल्लुक है? आप सॉफ्टवेयर, आप जो है आपकी सॉफ्टवेयर का नाम है कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर आपसे मांग ये रहा है कि आपकी लोकेशन जो है, जो आपकी लोकेशन उसको अलाउ कर दे। तो ये एक अजीब सी चीज है। एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो गूगल प्ले स्टोर के अंदर होती है, तकरीबन 42 राइट्स आपसे मांगती है। 42 राइट्स के अंदर किसी का फोटो ले सकते हैं, इसी वक्त जो है वो आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, आपकी वीडियो बना सकते हैं, आपकी लाइव लोकेशन को एड्रेस कर सकते हैं, आपके सारे फ्रेंड लिस्ट को वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, तमाम चीज़ें एक इसमें आ जाती हैं। अच्छा, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके पास रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर। एलिसिटेशन टेक्निक, फाइंड आउट रिक्वायर फॉर इंटेलिजेंस ऑफ सिस्टम बाय कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट, आपको उसमें बात करनी पड़ती है तो हम एलिसिटेशन टेक्निक लगा सकते हैं। इसमें आप रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर इंटरव्यूज हैं, सर्वेस, क्वेश्चन या टास्क एनालिसिस, डोमेन एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड ऑब्जर्वेशन, ये सारी की सारी इसमें टेक्निक्स हैं जो उसमें चला रहे होते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इंटरव्यूज, सर्वेस, क्वेश्चन या टास्क एनालिसिस, डोमेन एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोटोटाइपिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, ये टर्म्स आपसे पूछा जा रहा है कि इसके ये होती क्या है। इंटरव्यूज आप क्या करते हैं, इंटरव्यूज की टाइप्स कितनी, क्लोज इंटरव्यूज है, ओपन इंटरव्यूज है। क्लोज इंटरव्यूज के माने ये कि आप ये पूछते हैं कि भाई आप इस क्या कहते हैं, आप ग्रेजुएट हैं या नहीं। क्लोज इंटरव्यू, आपके पास हाँ या ना के अलावा कोई जवाब नहीं होता उसके अंदर। सही, दिस इज क्लोज इंटरव्यू। ओपन इंटरव्यू के माने कई आंसर हो सकते हैं, कुछ भी आंसर हो सकते हैं। सही, ये तमाम चीजें, उसका मतलब ये क्लोज इंटरव्यूज जो है आपको वहां मिलते हैं हार्ड टॉक के अंदर, या फिर एक जियो का प्रोग्राम आता है जवाब दे। क्लोज इंटरव्यूज होते हैं जिसमें हाँ या ना में जवाब पूछा जाता है। या फिर आपके पास ये जो करते हैं इसमें आपका ये जो अ, ये मुझे इसमें जो इस्लामिक इस्लाम के मौलाना साहब जो होते हैं, मौलाना साहब जो है किसी और फिक्र के मौलाना साहब से जो है जब वो कोई मुनाजरा करते हैं तो उसको हम कह रहे होते हैं क्लोज इंटरव्यू। उसमें यस और नो के हिसाब से चल रहे हैं कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है नहीं है, हाँ या ना के हिसाब से। अगर वो हाँ जवाब दे तो आपका सवाल क्या होगा, अगर वो ना जवाब दे आपका सवाल क्या होगा। तो ये वो ओपन इंटरव्यूज के माने ये होते हैं, इसमें आप कोई आंसर दे सकते हैं, इसमें फंसने वाली बात नहीं। जो कोर्ट के अंदर जो है आपके पास जरा होती है, वो क्लोज इंटरव्यूज होती है। सही, कि आप वहाँ थे या फिर वहाँ नहीं थे। अगर आप वो कह रहा, अगर आप वहाँ थे तो उसने कह दिया कि मैं वहाँ नहीं था, तो अब वो क्या करेगा, वकील वो साबित करेगा कि आप वहाँ पे थे। तो ये तमाम क्लोज इंटरव्यूज कहलाते हैं। ओरल इंटरव्यूज, रिटन इंटरव्यूज, 1 to 1 बिटवीन 2 पर्सन, एक टेबल में बात कर सकते हैं दूसरे के साथ, 1 to 1 इंटरव्यू होते हैं। ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं जिसको पैनल भी कहते हैं। अच्छा, उसमें सर्वेज आप फिल करवाते हैं, जैसे बोलते हैं मंकी सर्वे हो गया हमारे पास, क्वेश्चन हो गया, वो फिल करवाते हैं। Task analysis analyze the operation which the system new system is required if the client already has some software to client certain already studies requirement of the proposed system are collected. तो इसमें क्या इंजीनियर डेवलपर एनालाइज ऑपरेशन फॉर न्यू सिस्टम, क्या ये ऑपरेशन सिस्टम से कैसे काम करेगा। टैक्स एनालिसिस से माने ये है कि अगर आपके पास, मैंने आपको बताया भी था, अगर आपका वो है दराज.com, दराज.com के अंदर वो कह रहा है कि आपके पास बहुत सारे लोग एक वक्त में लॉग इन होते हैं, तो आपका सर्वर कहीं बैठेगा तो नहीं। सही है, अगर वो नहीं बैठेगा तो नए बैठने के पीछे जो लॉजिक होगी वो आप बता रहे होंगे, तो ये टास्क एनालिसिस बता रहा होता है चीजें होती क्या है। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीजें इस तरह से चल रही होती। ठीक है बेटा। अच्छा, डोमेन एनालिसिस क्या है हमारे पास, ये इसका ये
कुछ कैटेगरीज हैं इकोसिस्टम की। इन द डोमेन कैन बी ग्रेट हेल्प टू एनालाइज जनरल पब्लिक इंफॉर्मेशन। डोमेन एनालिसिस, उसका एक्सपर्ट एरिया क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, सोचते हैं बैठ के, सोचते हैं कि ये आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग के माने वो दिमाग लड़ाते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग के अंदर आती है, तो जिसमें आप सोचने का काम होता है। दीज आर ब्रेन स्टॉर्मिंग। प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप बना के आप दे रहे हो, दिखा रहे हो, तो ये चीज यूं लगेगी। ऑब्जर्वेशन आप लगाते हैं, क्लाइंट ऑब्जर्वेशन, आपको क्लाइंट को ये लगता कैसा फील, सही है, उस वो वर्क एनवायरनमेंट आपसे कैसा है, तो ऑब्जर्वेशन में आता है। एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एक्सेल सिस्टम इंस्टॉल, इसकी एक्चुअल वर्किंग आप देख रहे होते हैं, सिस्टम की कैसे चल रही होती है। ठीक है बेटा, उसको यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज।